हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज क्लास। आज क्लास सबसे पहले हमें समझने होंगे हमारे तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स विच इज लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, इनको समझने के लिए हम यूज करने वाले हमारे एक फिगर जो कि हमारे सामने है। तो इस फिगर में सबसे पहले हमें दो लाइंस दिख रही होंगी, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। इन दो लाइंस को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल। ओके, अब लेते हैं हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स। एक पॉइंट लेंगे P, एक लेंगे Q एंड एक पॉइंट क्या लेंगे R। सपोज P हमारे लिए पूजा है एंड R हमारे लिए क्या है? राजू। तो जब राजू पूजा को देखता है और पूजा राजू को देखती है तो इन दोनों के जो कुछ कुछ चलता है, उस कुछ को चलने को लोग क्या कहते हैं? प्यार। बट वो हमारे लिए प्यार नहीं, वो हमारे लिए क्या है? लाइन ऑफ साइट, जो कि क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन। ओके, ठीक है। समझना है दो एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब राजू पूजा को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच एक एंगल बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली जब पूजा राजू को देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाती है तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच एक एंगल बनता है, जो कि हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, क्लियर। हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में पढ़ने होंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे कौन कौन से हैं? वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा साइन। साइन किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर एंड हाइपो का। कॉस किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? कॉस रेशियो होता है बेस एंड हाइपो का। टेन किसका रेशियो होता है? टेन रेशियो होता है परपेंडिकुलर एंड बेस का। ओके, तो तीन रेशियो हो गए और हमें क्या पढ़ना है? इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। जैसे बात करें कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1/2। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? वो हमारी होती है 1, इस टाइप से। ओके, तो हम करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑन अ पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। हमें एक पोल दिया जिसकी हाइट कितनी है? 18 मीटर। व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द सन इज सच दैट tan थीटा इक्वल 6/7। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक ट्राइंगल। ट्राइंगल कलर लेते हैं व्हाइट। A, B एंड C, ये हमारे क्या हो गए? 3 पॉइंट्स। तो क्वेश्चन हमसे बोला है कि हमारे एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है? 18 मीटर। तो हम लेट करते हैं कि ए भी हमारा क्या है? पोल जिसकी हाइट कितनी है? 18 मीटर। अब बात कर रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन की, तो सन से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है? थीटा। बट हमें थीटा गिवन नहीं दिया है, हमें क्या गिवन दिया है? tan थीटा। और tan थीटा हमारे किसके इक्वल है? वो इक्वल है 6/7 के। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करनी है शैडो। शैडो हमारी क्या है यहाँ पे? BC। तो क्वेश्चन में देखते साथ समझ में आ रहा है कि हमें परपेंडिकुलर दिया है एंड हमें क्या निकालना है? बेस। तो परपेंडिकुलर एंड बेस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 10। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर के यहाँ पे क्या है? AB एंड बेस हमारा क्या है? BC। tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 6/7। तो पुट कर देंगे। AB की वैल्यू कितनी है? 18 एंड BC हमें क्या करना है? फाइंड। 6 से क्या करते हैं? इन दोनों को कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18। अब यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो BC का इंटू करेंगे हम किससे? 1 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? BC एंड 3 का इंटू करेंगे किससे? 7 से, तो ये कितना आ जाएगा? 21 मीटर। हेंस हमारी जो शैडो होगी वो कितनी होगी? 21 मीटर की। ओके, हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 9 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 30 degree. Determine the height of the tower. Okay, इसके लिए हम क्या बना लेते हैं? एक ट्राइंगल। ओके, इन पॉइंट्स को हम किस देते हैं? नाम। वो नाम क्या देंगे? A, B, C, D एंड क्या देते हैं? E। तो हमारी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है हमारी? 9 मीटर। ओके, अब क्वेश्चन में गिवन दिया है कि अगर हम बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखते हैं ई पॉइंट को, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। लेकिन हम अगर टावर के टॉप से फुट ऑफ द टावर को देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री। इतना हमें किसमें दिया था? क्वेश्चन में। ओके, हम करते हैं आगे। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। मतलब हमें फाइंड करना है यहाँ पे EC। क्या फाइंड करना है? EC, जो कि किसके इक्वल होगा? तो इक्वल होगा ED प्लस DC के। ओके, तो DC हमें कितना दिया है? DC हमें ऑलरेडी कितना दिया? 9। क्योंकि यहाँ पे ये 9 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 9 मीटर। देन अब फाइंड करने के लिए क्या बचा है? फाइंड करने के लिए बचा है हमें AD। तो AD फाइंड करने के लिए अगर हमें AD निकल आए, AD निकल आएगा, देन हम क्या कर लेंगे? बेस एंड परपेंडिकुलर का रेशियो लगा देंगे tan थीटा, और tan थीटा से हमारा क्या आ जाएगा? AD। तो सबसे पहले हमें AD फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना होगा? BC। ओके, तो BC फाइंड करने के लिए तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? tan थीटा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हमें, बेस क्या करना है? फाइंड। तो tan थीटा, tan थीटा इक्वल क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर कितना है हमारा? AB एंड बेस क्या है?
BC। इसको सॉल्व करते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी दी हमें 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री। AB की वैल्यू कितनी है 9, फाइंड क्या करना है BC। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1/√3, ये हो जाएगा 9 अपॉन में क्या हो जाएगा BC। इसको सॉल्व करेंगे तो BC की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 9√3। तो BC हमने कितना निकाला है 9√3। अगर हमारा BC 9√3 है देन हमारा जो AD है वो भी कितना होगा 9√3। अब जाते हैं हमारे हम दूसरे ट्राइंगल में। कौन सा है दूसरा ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ADE। इसमें भी हम क्या यूज करने वाले हैं, टेन थीटा। ओके, तो टेन थीटा इक्वल हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है AD एंड बेस हमारा क्या है AD। इसको सॉल्व करते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो ये क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल में AD हमें क्या करना है फाइंड करना है एंड हमें दिया क्या है, हमें दिया है AD कितना दिया है 9√3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है हमारा √3 इक्वल में क्या है AD है अपॉन में क्या है 9√3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारी जो AD की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो इक्वल आ जाएगी 9 × 3 के, तो ये हो जाएगा AD इक्वल 27। ओके, अब हमें AD फाइंड नहीं करना था, हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है हमें फाइंड करना है AD प्लस EC। तो EC की वैल्यू क्या होगी देखें, देन जो हमारा EC है वो फाइंड करने के लिए हमारा कितना दिया था 9 एंड ये कितना आया है 27। तो 9 + 27 हमारा कितना हो जाएगा 36। देन हमारी ये जो पूरी वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी हमारी 36। देन हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा 36। ओके, 36 बार आंसर। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री respectively. If the bridge is at the height of the 3 meter from the banks, find the width of the river. Okay, क्वेश्चन समझ में आया। हमें क्या है एक रिवर के ऊपर खड़े होकर देखना है उसके दोनों बैंक्स को, ठीक है, जहां पे दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं वो कौन कौन से 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो रिवर की जो ब्रिज की हाइट है रिवर से वो कितनी हमारी 3 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करनी है विड्थ ऑफ द ब्रिज। ओके, करते हैं, ठीक है, हो गया। तो ये हमारा क्या है ब्रिज। ओके, इसका ये पॉइंट क्या है A, ये पॉइंट क्या है B, ये पॉइंट क्या है C और ये पॉइंट क्या है D। तो ब्रिज से जब एक ऑब्जर्वर देखता है रिवर के दोनों बैंक को B एंड C को, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमारे कितने बन रहे हैं, वो बन रहा है हमारे 30 डिग्री एंड कितना बन रहा है हमारा 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन के। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब जो हमें ब्रिज की हाइट दी है वो हमें कितनी दी है 3 मीटर। कितनी दी है 3 मीटर। और हमें फाइंड क्या करना है विड्थ ऑफ द ब्रिज, जो कि इक्वल होगा हमारा BC के, और BC किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा BD प्लस हमारे DC के। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है BD एंड हमें फाइंड करना है DC। तो हमें पता है कि दोनों में अगर हमें बेस फाइंड करना है वो दिया क्या है परपेंडिकुलर, तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं 10। ठीक है, तो हम पहले लगाते हैं छोटे ट्राइंगल। यहाँ फर्स्ट ट्राइंगल हमारा वो क्या है ट्राइंगल ADB। इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं tan थीटा। थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है 30 डिग्री और ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है 3 एंड बेस हमें क्या फाइंड करना है BD। तो हमारा tan 30 किसके इक्वल होता है, tan 30 इक्वल होता है 1/√3 के। यहाँ से सॉल्व करेंगे दिया जाएगा 3/BC। BC यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा BC इक्वल 3 टाइम्स ऑफ √3। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 3 टाइम्स ऑफ √3। अब हम क्या फाइंड करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं हमारा DC। तो इसमें भी हमें क्या यूज कर लेंगे 10। ओके, तो इन ट्राइंगल कौन सा लेने वाले हैं, अब लेने वाले हम ADC। तो यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं tan 45 डिग्री। ओके, जो कि किसके इक्वल होगा हमारे, जो कि इक्वल होगा परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 है एंड हमारा बेस क्या है DC। इसको सॉल्व करेंगे तो tan 45 कितना होता है 1 इक्वल में कितना आ जाएगा 3/DC। इसको सॉल्व करेंगे तो DC की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है BD प्लस DC। तो BD हमारा कितना है, BD हमारा है 3√3 एंड DC कितना है 3। इन दोनों में से 3 को क्या ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा हमारा √3 + 1 मीटर। ये हमारी क्या हो गई विड्थ ऑफ द ब्रिज कितनी है
3√3 प्लस 1 मीटर। ओके, अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा, ए पी ओ एंड इसमें क्या है, बी पी ओ, दो ट्राइंगल दिए हैं। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दो दिए हैं, पहला जो हमारा है वो कितना है 30 डिग्री एंड दूसरा हमारा कितना है 45 डिग्री। तो सपोज हम जो θ1 है वो कितना ले लेते हैं 30 डिग्री एंड θ2 कितना ले लेते हैं 45 डिग्री। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ एंड बी। तो हमें क्या फाइंड करना है, ओ बी। ओ बी फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल बी पी ओ। तो हम जाते हैं छोटे ट्राइंगल में, ठीक है, इन ट्राइंगल बी पी ओ हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस और हमें गिवन क्या है बेस। तो बेस एंड जो हाइपो का रेशियो होता है वो क्या होता है कॉस। तो हमें क्या यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं कॉस थीटा, जो कि इक्वल होता है किसके, बेस अपॉन हाइपो के। तो बेस यहाँ पे क्या है हमारा पी ओ है एंड हाइपो हमारा क्या है ओ बी। सॉल्व करते हैं। ओके, तो कॉस यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 30 डिग्री एंड हमारा जो पी ओ है वो कितना है 36, ओ बी हमें क्या करना है फाइंड। सॉल्व करते हैं। तो cos 30 हमारा कितना होता है, ये होता है √3/2 इक्वल यहाँ पे क्या है 36 अपॉन में क्या है ओ बी। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ओ बी इक्वल हो जाएगा 36 × 2 तो हो जाएगा 72, √3 कहाँ आएगा नीचे। इसका क्या कर देंगे हम रेशनलाइजेशन, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन √3 से नीचे, तो ये बन जाएगा हमारा ओ बी इक्वल 72 √3 अपॉन 3 से इसको क्या करेंगे कैंसिल, देन हमारी जो ओ बी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 24 टाइम्स ऑफ √3 मीटर। ओके, तो हमारा ओ बी कितना आ गया है, ओ बी हमारा आ गया है 24 √3 मीटर। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए बी। तो ए बी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब हम ए पी में से क्या माइनस कर दें बी पी, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा ए बी सॉरी, ठीक है। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं ए बी, ठीक है। तो हम कौन से जाते हैं, हम जाते हैं हमारे बड़े वाले ट्राइंगल में। तो बड़ा ट्राइंगल हमारा कौन सा है, वो है हमारा ट्राइंगल ए पी ओ। इसमें जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो कितना दिया है हमारा, वो दिया है 45 डिग्री। तो हमें बेस दिया एंड फाइंड क्या कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो हम क्या लगाएंगे 10, तो 10 45 परपेंडिकुलर हमें क्या फाइंड करना है, वो फाइंड करना है ए पी एंड हमें बेस कितना दिया है 30। इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 45 किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 इक्वल क्या हो जाएगा ए पी अपॉन 36। इसको सॉल्व करेंगे तो ए पी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी 36। तो ए पी कितना आ गया हमारा पूरा, जो ए पी है वो कितना आ गया हमारा 36। बट हमें फाइंड क्या करना है ए बी, तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं हमारा बी पी। ओके, तो हम जाएंगे हमारे छोटे ट्राइंगल में। छोटा ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल बी पी ओ। तो हमें क्या दिया है, बेस दिया है, फाइंड क्या करना है हमारा परपेंडिकुलर, हमें ये फाइंड करना है। तो हम क्या यूज करने वाले हैं 10। ओके, क्योंकि हमारा बेस एंड परपेंडिकुलर एंड बेस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है 10, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है हमारा 30 डिग्री इक्वल है परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है बीपी एंड बेस हमारा कितना है 36। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1/√3, यहाँ पे क्या आएगा बीपी इक्वल में आ जाएगा 36। इसको सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ आएगा और ये कहाँ पे जाएगा ऊपर। तो ये जाएगा हमारा बीपी जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा 36 अपॉन √3 का हम क्या कर देते हैं रेशनलाइजेशन, तो √3 से इंटू और √3 से क्या कर देंगे डिवाइड। देन हमारी जो बीपी की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो इक्वल आ जाएगी 36 √3 अपॉन 3 के, 3 से इसको करेंगे कैंसिल, तो हमारी जो बीपी की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी 12 √3 के। इसको यहाँ से अच्छे से लिख देते हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगा बीपी इक्वल 12 √3 के। ओके, तो हमने बीपी कितना निकाल लिया है, बीपी हमने निकाल लिया है 12 √3, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं टोटल में से माइनस कर देते हैं 12 √3, देन हमारा क्या आ जाएगा ए बी। तो बीपी दिया है कितना 12 √3 एंड फाइंड क्या करना है हमें ए बी। ओके, तो हम बात करें अगर ए पी की, तो ए पी जो हमारा है वो सम है किसका बीपी प्लस ए बी का। जो ए पी की वैल्यू है वो कितनी है हमारी 36, ए पी की वैल्यू कितनी है 36 एंड बी पी कितना दिया है 12 √3, फाइंड क्या करना है ए बी। तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी इक्वल 36 माइनस 12 √3। जब हम 12 को ले लेंगे कॉमन तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, ये हमारी आएगी 12 3 माइनस √3 मीटर आंसर। ओके, हमने तीनों पार्ट निकाल लिया। तो इसका आंसर कितना आया है, इसका आंसर आया है
12 3 माइनस √3, यही है क्या? ठीक है। एंड इसका आंसर कितना आया था? फाइंड द हाइट ऑफ द, इसका आंसर आया था हमारा 36। देन हमारे तीनों पार्ट क्या हो गए? सॉल्व। ओके, हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ये सब दिया है, चलो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। हम इसमें क्या दिया है? इंडिया गेट विच इज लोकेटेड एट द ईस्टर्न एंड द, इसकी जो हमें हाइट दी है, हमें क्या दी है? इंडिया गेट है, इंडिया गेट की हाइट कितनी दी? 42 मीटर। तो हमें यहाँ पे याद क्या रखना है? एच के लिए हमारी कितनी है? 42 मीटर। ओके, तो हम करते हैं इसके क्वेश्चन। तो देखो इसके कुछ पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट हमारा क्या है? व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस 42 मीटर ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। ओके, तो हमें क्या है? पहले पार्ट हमसे बोला गया है, इसकी हाइट तो हमारी कितनी है? 42 मीटर। और हमसे बोला गया है कि मान लो एक ऑब्जर्वर है, वो भी कितनी डिस्टेंस पर खड़ा हो? 42 मीटर पे। तो आप मुझे बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। हमें क्या दिया है? हमें यूज करना है किसका? परपेंडिकुलर। एंड किसका यूज करना है? बेस का। तो जब भी हम परपेंडिकुलर और बेस का यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? टेन थीटा। अब परपेंडिकुलर कितना है? 42 एंड बेस हमारा कितना है? 42। तो 42 अपॉन 42 कितना हो जाएगा? 1 के इक्वल। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? किसके इक्वल आ गई? 1 के। अब टेन थीटा में 10 में किसकी वैल्यू 1 होती है? तो ये होती है 10 45 की। तो टेन थीटा इक्वल 10 45, 10 से 10 को हम हटा देंगे, देन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। तो पहले का आंसर हमारा क्या होगा? 45 डिग्री। ओके, अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। हमारा दे वांट टू सी द टावर एट एन एंगल 60 डिग्री, वो टावर को 60 डिग्री से देखना चाहते हैं। सो दे वांट टू नो द डिस्टेंस वेयर दे शुड बी स्टैंड एंड हेंस फाइंड द डिस्टेंस। अब वो टावर को कितनी डिग्री से देखना चाह रहे हैं? वो टावर को देखना चाह रहे हैं 60 डिग्री से। कितनी डिग्री से देखना चाह रहे हैं? 60 डिग्री से। तो सपोज यहाँ पे जो हमारा ये थीटा दिया था, इसको हम कितना ले लेंगे? हमारा 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है? BC। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या डिस्टेंस फाइंड करनी है? क्या दिया है? परपेंडिकुलर। तो जब भी परपेंडिकुलर एंड किसका बेस का रेशियो आता है तब क्या लगता है? 10। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? 42 एंड बेस हमें क्या फाइंड करना है? BC। ओके, सॉल्व करते हैं। तो 10 60 कितना होता है? ये होता है √3 इक्वल में ये कितना आ जाएगा? 42 अपॉन में क्या हो जाएगा? BC। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? BC इक्वल हो जाएगा 42 अपॉन √3। √3 का क्या कर देंगे? रेशनलाइजेशन। ये बनेगा √3 अपॉन √3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 42 √3 अपॉन 3 से करेंगे कैंसिल, तो आ जाएगा 14 √3। अब √3 की वैल्यू किसके आसपास होती है? 1.73 के आसपास। ओके, तो 1.73 से जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर में कितना मिल रहा होगा? 24.25। ओके, अब बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है? इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल बी कास्ट शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर। इसके लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट पेज। थोड़ा सा पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या दिया है? शैडो दी है, वो कितनी दी हमारी? 20 मीटर। शैडो दी हमें 20 मीटर और एंगल कितना दिया हमें? 60 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर। ओके, करते हैं। सपोज हमारा AB क्या है? टावर। ठीक है, एंड BC हमारी क्या है? शैडो। एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री। ठीक है, तो BC की लेंथ कितनी दी है या डिस्टेंस कितनी दी है? 20 मीटर। हमें फाइंड क्या करना? हाइट ऑफ द टावर AB। मान लो हमारे लिए क्या है? H है। ये क्या है हमारा? H। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा 10। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। इक्वल में क्या आ जाएगा? H अपॉन 20। 10 60 कितना होता है? ये होता है हमारा √3। इक्वल में क्या आ जाएगा? H अपॉन 20। इसको सॉल्व करेंगे तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाएगी 20 √3 मीटर। देन इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 20 √3 मीटर। ठीक है, देन ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। अब हमसे बोला है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड एंड इट्स शैडो 1:1। तो याद रखना जब भी हमारे बेस एंड परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है 1:1 होता है तो हमारा जो एंगल होता है वो कितना होता है? 45 डिग्री। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोला है द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन द ऑब्जेक्ट व्यूड बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। सपोज ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी जब नीचे देखेगा तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। देन ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।